नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ पूजा। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि आज के समय में जातिगत जनगणना के पीछे जितने लोग भाग रहे हैं, यहां तक कि हम आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसको तो चुनावी मुद्दा ही बना लिए हैं। उनका मानना है कि जब तक जातिगत जनगणना ना हो तब तक लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन हम किसी कंपनियां में जाते हैं तो वो जाति नहीं पूछते हैं, वो हमारी स्किल के अनुसार हमें नौकरी देते हैं। तो आइए एक एक करके हम आपको साझा करते हैं कि जातिगत जनगणना होने से क्या फायदे हैं और क्या नहीं है। देश का युवा आज नौकरी मांग रहा है। ग्रेजुएशन करने के बाद, तमाम डिग्री लेने के बाद भी जब वो बेरोजगार रह जाते हैं तो उनके मन में कई सवाल उठते हैं। देश की बेरोजगारी दर भी इस बात की तस्दीक करती है कि लोग ज़्यादा हैं, लेकिन उतनी नौकरियां ही इस समय मौजूद नहीं हैं। लेकिन नौकरी ना होने का एक बहुत बड़ा कारण है कौशल, जिसको हम अंग्रेजी में स्किल बोलते हैं। आज के समय में नौकरी उसी शख्स को मिल रही है जिसके पास कोई विशेष स्किल है, जो किसी एक काम में ज़्यादा ही बेहतर काम करता है। अब जरूरत स्किल की है, लेकिन देश में बात चल रही है जाति की। नेता सिर्फ मंथन कर रहे हैं जातिगत जनगणना पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है। वे मानकर चल रहे हैं कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं हो जाती, देश का असल विकास संभव ही नहीं है। हम आपको बता दें कि हर किसी को न्याय मिलना मुमकिन नहीं है। अब जातिगत जनगणना की बात करने वाले लोगों का तर्क रहता है कि जब तक यह ना पता चले कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं, उन्हें ना आरक्षण का सही लाभ मिल सकता है और ना ही सरकार की दूसरी योजनाओं का। लेकिन जातिगत जनगणना की बात करने वाले यह भूल रहे हैं कि कॉरपोरेट दुनिया में युवाओं को नौकरी इस आधार पर नहीं मिल रही है कि वे किस जाति से आते हैं। वहाँ कोई यह नहीं पूछ रहा है कि आप दलित हैं तो सिर्फ आपको ही हायर किया जाएगा। उन लोगों के लिए स्किल ही सब कुछ है। अगर कुछ अलग करने का टैलेंट है तो हायरिंग हो रही है। उदाहरण के लिए आज के समय में देश की कई ऐसी कंपनियां सामने आ रही हैं जिनके लिए AI नॉलेज बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं, किसी की हायरिंग नहीं हो रही है। अब इसी बात को आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने बखूबी समझ लिया है। जो आज तक देश में कभी नहीं हुआ, वो प्रैक्टिस इस राज्य में शुरू हो गई है। इस प्रैक्टिस का नाम है स्किल सेंसस। इसे कौशल जनगणना भी कहा जा सकता है। अभी राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे शुरू किया है। 9 महीने के अंदर में इस प्रक्रिया को पूरा करने का टारगेट है। इस सेंसस के जरिए आंध्र प्रदेश की 3.5 करोड़ वर्किंग पॉपुलेशन को कवर किया जाएगा। उन सभी की उम्र 15 से 59 साल रहने वाली है। बड़ी बात यह है कि देश में अभी तक किसी भी राज्य ने ऐसा नहीं किया है, चर्चा तक शुरू नहीं हुई है। बड़ी बात यह भी निकल कर आ रही है कि TDP NDA का हिस्सा है और इस समय जातिगत जनगणना का दबाव काफी ज्यादा है। बिहार में तो CM नीतीश कुमार जातिगत जनगणना करवा भी चुके हैं। कुछ दूसरे राज्यों से भी मांग उठ रही है। उस बीच नायडू का यह अलग विकल्प NDA को भी नई संजीवनी दे सकता है। अगर स्किल सेंसर हिट हो जाता है, युवा इससे जुड़ाव महसूस करते हैं, तो BJP से एक प्रेशर हट जाएगा। वैसे जिस स्किल सेंसस की इतनी मांग हो रही है, उसका आधार समझना भी जरूरी है। असल में भारत में युवा आबादी तो सबसे ज्यादा है, लेकिन इसी देश में स्किल सेट काफी कम चल रहा है। अब यह बात भी कोई सिर्फ धारणा नहीं है, तमाम रिपोर्ट इस बात की हवाला देती है। एक समझने वाली बात यह है कि आरक्षण के जरिए अगर कोई पिछड़े समाज का शख्स नौकरी हासिल कर भी लेता है, एक समय के बाद उसे कोई भी स्किल सीखना ही पड़ेगा। बिना उसके नौकरी में टिकना मुश्किल नहीं है। ऐसे में अगर शुरुआत से ही इस पर फोकस रहेगा, अगर शुरुआत से ही इस कमी को दूर करने की कवायद रहेगी, इससे हर वर्ग, हर जाति का फायदा है। वैसे अब अगर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ही भारत की ऐसी हालत की पुष्टि करें तो शक हो सकता है। ऐसे में भारत का इकोनॉमिक सर्वे समझना भी जरूरी हो जाता है। तो जैसा कि आपने सुना कि युवाओं को नौकरियां जातिगत आधार पर नहीं मिलती है, उनके स्किल के आधार पर उन्हें नौकरियां दी जाती है। अगर उनके अंदर स्किल है तो वो इस नौकरी को हासिल कर पाते हैं, अगर नहीं है तो उन्हें वहां से तुरंत हटा दिया जाता है। ऐसा मानना बिल्कुल भी गलत है कि जातिगत जनगणना के आधार पर ही नौकरियां दी जाएंगी। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। धन्यवाद।